वेदित और प्रिया घर पहुंचते हैं। वो लोग 7 घंटे के सफ़र में काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वो लोग आते ही अपने रूम में आकर सो जाते हैं। वो ये तक भूल जाते हैं कि कल उन्हें टीना और आदित्य की शॉपिंग के लिए जाना है। सुबह के 10 बजे थे। प्रिया कहती है, वेदित वेदित सोने दो ना यार। प्रिया, तुम्हारा फ़ोन बजे जा रहा है। वेदित, तुम्हारा है यार। प्रिया, उठा लो प्लीज़। वेदित, सुनो ना। अब प्रिया को उठकर कॉल पिक करना ही पड़ता है। हाँ टीना, बोल। टीना, 2 घंटे से वेट कर रहे हैं हम लोग। यार कहाँ हो तुम? प्रिया घड़ी देखती है। ओह नो। हाँ हाँ टीना, बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चलने वाले हैं। टीना, यार कल शादी है मेरी, शॉपिंग कुछ भी नहीं हुई है, प्लीज़ जल्दी करो यार। प्रिया कॉल कट करके विदित को उठाती है। विदित, वो लोग रोड पर हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी, 10 बज गए। विदित, क्या 10 बज गए? विदित और प्रिया जल्दी से बाथरूम में नहाने जाते हैं। प्रिया, विदित पहले मैं, देखो मैं आई हूँ। विदित, नो मैडम हटो। प्रिया, विदित तुम नहा लेना, मैं रेडी हो जाऊंगी तब तक। विदित, तो पहले रेडी हो जाओ फिर नहा लेना। प्रिया, वाट, पागल हो क्या? विदित, अच्छा चलो साथ में नहाते हैं। प्रिया, तुम्हारे स्क्रू ढीले हैं क्या? ऐसे टाइम पर रोमांस सूझ रहा है। विदित, क्यों, पति हूँ तुम्हारा, कोई गैर थोड़ी हूँ। प्रिया, तो फ़ायदा उठाओगे? विदित, ना, पर तुम्हें ज़रूर उठा सकता हूँ। प्रिया, मैं दूसरा बाथरूम यूज़ कर लूँगी, तुम नाचो इसी में। वो दोनों जल्दी से रेडी होकर निकल जाते हैं। आदित्य, कहाँ रह गए थे यार, 11 बजने वाले हैं। विदित, तो जल्दी करो फिर सवाल मत करो। टीना, सबसे पहले मेरा लहंगा लेना है। आदित्य, विदित भाई पहले इसका लहंगा दिलाएंगे, वरना ये फेरों के बीच से उठ जाएगी, मेरी जान खा जाएगी ये। उसके बाद वो लोग शॉप पर जाकर टीना और प्रिया की ड्रेसेस कलेक्ट करते हैं। उसके बाद खाने का ऑर्डर और बाकी के काम करते हैं। आदित्य, चलो यहाँ से अब गेस्ट के गिफ्ट्स लेने हैं। वो लोग शॉप के अंदर जा ही रहे थे कि प्रिया को चक्कर आ जाते हैं। विदित एकदम प्रिया को पकड़ लेता है। प्रिया, क्या हुआ यार, आंखें खोलो। टीना, अब इसे, विदित इसने ब्रेकफास्ट खाया, मैं क्या खाया? विदित, ब्रेकफास्ट? टीना, नो नो, अब ये मत बोलना कि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। विदित, मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? आदित्य, ऑर्डर्स के गिफ्ट मैं कलेक्ट करता हूँ, तब तक तुम दोनों पास वाले रेस्टोरेंट में प्रिया को लेकर जाओ, शायद ये कुछ खाएगी तो बेटर फील करेगी। विदित, ओके। दोपहर के 2 बज चुके थे। वे लोग खाना खाकर थोड़ी देर कार में रेस्ट करते हैं, फिर वे लोग शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। विदित, प्रिया तुम कार में ही रहो, समझी ना? प्रिया, विदित मैं ठीक हूँ सच में। विदित, ओके फाइन। उसके बाद वो लोग शॉपिंग पूरी करते हैं। रात के 8 बज चुके थे। प्रिया और विदित थोड़ी देर रेस्ट करके डिनर करते हैं और अपनी पैकिंग के साथ वेडिंग रिसॉर्ट पहुंच जाते हैं। वहां ऑलरेडी गेस्ट रूम में उनका रूम बुक था, वो वहां जाकर रेस्ट करते हैं। सुबह के 9 बज चुके थे। आज रात टीना और आदित्य की शादी थी। फिलहाल वो लोग गेस्ट के लिए और बाकी सभी अरेंजमेंट्स कर रहे थे। उसके बाद मेहंदी फंक्शन होता है। प्रिया और टीना मेहंदी लगवाते हैं। प्रिया, आए हाय देखो तो कितनी खुश है। टीना, हाँ हाँ, जैसे आप तो हो ही नहीं ना। प्रिया, पर ज़्यादा तो आप हैं। टीना, एक्सपीरियंस तो आपको है, सोच रही हूँ थोड़े टिप्स ले लूँ, काम आएगी। प्रिया, चुप कर, पता नहीं कहाँ क्या बोल देती है। विदित, प्रिया मॉम की कॉल है, बात करना चाहती हैं। प्रिया, ओह पर मेहंदी लगी है। विदित, इट्स ओके, फ़ोन मैं पकड़ लूँगा। विदित प्रिया के चेहरे पर आज खुशी की अलग ही चमक देख पा रहा था। वो मेहंदी के रंग के साथ और खूबसूरत होती जा रही थी। उसके चेहरे पर बाल आ रहे थे। ना जाने कब देखते ही देखते विदित का हाथ उन बिखरती जुल्फ़ों में चला जाता है। विदित सिर्फ प्रिया को देखे जा रहा था, जैसे उसे वहाँ उन दोनों के सिवा और कोई दिखाई ही ना दे रहा हो। विदित की नज़रें प्रिया के होठों पर टिक जाती हैं। वो धीरे धीरे प्रिया को करीब आ जाता है। प्रिया ये देखकर डर जाती है। प्रिया, थैंक यू। विदित, क्या हुआ, क्या बोली मॉम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रिया, कुछ नहीं, बस वो बोल रही थी कि हम दिल्ली रूम पर रुक जाएंगे और रात को फंक्शन अटेंड करने रिजॉर्ट आ जाएंगे। शाम होने को आई थी। प्रिया और टीना पार्लर के लिए निकल चुके थे। इधर विदित और आदित्य भी रेडी होने लगे। खूब जोरों शोरों से ढोल बज रहे थे। अभी पूजा की तैयारियां हो रही थीं। वेडिंग में बाराती और दुल्हन का परिवार दोनों ही थे, तो पूजा ही होनी थी। रात के 9 बज जाते हैं। प्रिया टीना को रूम में छोड़कर बाहर आती है। सरिता जी, अरे भाई आदित्य की भाभी कहाँ हैं? आप कहाँ थे आप? पूजा करिए अपने देवर जी की। प्रिया आदित्य की आरती उतारती है और उसे तिलक करके मीठा खिलाती है। आदित्य अंदर आता है तो प्रिया उसे रोक लेती है। प्रिया, ऐसे कैसे? रिबन कटने के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे ना।
आदित्य पूजा की थाली में 500 रुपये रख देता है। प्रिया, इतने सस्ते में काम नहीं चलेगा, और दो। आदित्य, भाभी काफ़ी तो हैं। प्रिया, बिल्कुल नहीं, शादी है, रोज़ रोज़ थोड़ी होती है। कम ऑन, कंजूस ना बनो। विदित कहता है, उससे कोई नहीं जीत सकता, हार मान लो। आदित्य आखिर में 2000 रुपये रख देता है। तब जाकर आदित्य को उसी की शादी में एंट्री मिलती है। उसके कुछ समय बाद जयमाल होती है और फिर 7 फेरे होने लगते हैं। विदित प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ जाता है। प्रिया पंडित जी के साथ साथ विदित की आंखों में देखकर कहती है, मैं वचन लेती हूँ, जीवन में जब भी आप तीर्थ यात्रा, यज्ञ, धर्म, कार्य, पूजा, अनुष्ठान करेंगे तो मैं आपके हमेशा साथ रहूँगी। मैं वचन देती हूँ, जिस प्रकार मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ, उसी तरह मैं आपके माता पिता का सम्मान करूँगी और घर की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान का निर्वाह करूँगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं जीवन की हर अवस्थाओं में पालन पोषण में आपका सहयोग करूँगी। ये सुनकर विदित प्रिया का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। फिर विदित भी कहता है, मैं वचन देता हूँ, भविष्य में परिवार संबंधी और सभी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा। मैं वचन देता हूँ कि अपने घर परिवार के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी खर्च के लिए मैं हमेशा तुम्हारी सलाह लूँगा। मैं वचन देता हूँ कि अपने दोस्तों या दूसरे लोगों के बीच बैठने यानी सामाजिक रूप से मैं तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं करूँगा। इसके साथ ही जुआ या किसी दूसरी बुरी आदतों से खुद को दूर रखूँगा। मैं वचन देता हूँ कि हर पराई स्त्री को माता समान समझूंगा और पति पत्नी के संबंध में किसी को बीच में आने नहीं दूंगा। आई लव यू। प्रिया, आई लव यू टू। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। अब बारी थी विदित और प्रिया के डांस परफॉर्मेंस की। सारी लाइट्स एकदम डिम हो जाती हैं और फोकस डांस फ्लोर पर होता है। सॉन्ग चलता है। उसके बाद सब लोग उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े सबकी ब्लेसिंग्स ले रहे थे। उसके बाद पार्टी को सब लोग एंजॉय करते हैं, स्पेशली टीना और आदित्य। सुबह 6 बज चुके हैं। प्रिया, विदित भी अपने घर जाकर सो जाते हैं। दोपहर के 3 बजे थे। नीता आकर प्रिया को उठाती है। प्रिया, कुछ खा लो, तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी हैं। प्रिया, ठीक है नीता माँ। प्रिया ब्रेकफास्ट करके अपनी दवाइयाँ लेती है और फिर हॉल में आ जाती है। हॉल में सरिता और विक्रांत जी मूवी देख रहे थे। प्रिया, गुड इवनिंग माँ पापा। सरिता, विक्रांत जी, गुड इवनिंग बेटा। प्रिया, आप लोगों ने कुछ खाया? सरिता, हाँ बेटा, हम लोग खा चुके हैं। विक्रांत, अरे विदित अभी तक नहीं उठा? प्रिया, नहीं पापा, कुछ ज़रूरी था क्या? मैं अभी उठा देती हूँ। विक्रांत, नहीं नहीं, इट्स ओके, सो जाने दो, डिनर के वक्त बात कर लेंगे। प्रिया, जी पापा, जैसा आप कहें। सरिता, अच्छा प्रिया, हाँ चल हम लोग क्लिनिक पर चलते हैं, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो एक बार चेकअप करा लें। प्रिया, तो माँ क्लिनिक क्यों, हम अभी रावत को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। सरिता, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रिया, ओके, जैसा आप कहें, मैं रेडी होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रिया और सरिता जी क्लिनिक चली जाती हैं। इसी तरह रात का वक्त हो जाता है। सरिता और प्रिया क्लिनिक से आकर देखती हैं कि विदित अभी तक नहीं उठा। प्रिया, मम्मी जी मैं उठा देती हूँ। प्रिया रूम में जाती है। विदित, उठो, रात होने वाली है, अब क्या 24 घंटे सोना है तुम्हें? विदित, क्या है यार, सोने दो ना। प्रिया, विदित उठ रहे हो या नहीं, डिनर का टाइम हो गया। विदित प्रिया को अपने ऊपर खींच लेता है। तुम कैसे उठी मेरे बिना परमिशन के? हाँ। प्रिया, विदित बाहर सब वेट कर रहे हैं और तुम्हें ये सब सूझ रहा है। विदित, तो यार तुम पत्नी हो मेरी, दूर दूर क्यों भागती हो? प्रिया, विदित सॉरी। विदित, ओए पागल, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती ना करूं। तुम ही इतनी प्यारी ही हो कि बस तुम्हें देखते रहने का मन करता है। प्रिया, अब फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। विदित, जी रानी साहिबा। उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं। विक्रांत, अच्छा विदित बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी सोच रहे थे कि आज ट्यूसडे है और हमें टीना आदित्य को डिनर पर भी इनविटेशन देना चाहिए, तो कल का दिन कैसा रहेगा? फिर तुम भी अपना ऑफिस कंटिन्यू कर लेना और हमें भी घर के लिए निकलना है। प्रिया, हाँ जी पापा, ये तो अच्छा आइडिया है। विदित, ठीक है डैड, आप बड़े हैं, अगर आप लोग इनवाइट करेंगे तो अच्छा लगेगा उनको भी, हम कल शाम उनको इनवाइट कर लेते हैं। विक्रांत, ठीक है, हम उन्हें कॉल कर देते हैं। उसके बाद सब लोग डिनर ख़त्म करके हॉल में बैठ जाते हैं। सरिता, प्रिया, मैं क्या सोच रही हूँ, घर को ना थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देंगे, अच्छा लगेगा, क्यों? प्रिया, हाँ जी मम्मी, आइडिया तो अच्छा है। सरिता, ठीक है, मैं रावत को कह देती हूँ, सुबह ही फूल ला देगा। विदित, बाहर ही प्लान कर लेते हैं ना? प्रिया, जी नहीं, डिनर घर पर ही होगा। विदित, घर इतना ताम झाम कौन करेगा बोलो? प्रिया, मैं हूँ, सरिता माँ है, नीता माँ है, हम कर लेंगे। सरिता, प्रिया ठीक कह रही है विदित,
शादी के बाद पहला डिनर घर ही अच्छा लगता है। और रही बात खाने की, तो कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लेंगे और कुछ बना लेंगे। विदित, अब आप दोनों से मैं नहीं जीत सकता। विक्रांत, तो चलो जल्दी सो जाते हैं, वैसे भी कल काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रिया विदित अपने रूम में आते हैं। विदित, तुम सो जाओ, मुझे ऑफिस का काम है, और वैसे भी अभी तो सोकर उठा ही हूँ। प्रिया, ठीक है। उसके बाद प्रिया सो जाती है। प्रिया की सुबह 7 बजे के अलार्म से शुरू होती है सुबह। वो देखती है कि विदित काम करते करते टेबल पर ही सोया हुआ है। प्रिया लैपटॉप बंद करके विदित को ब्लैंकेट ओढ़ा देती है। फिर वो नहाकर बाहर आती है। थोड़ी देर बाद विदित भी उठ जाता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद प्रिया और सरिता जी डेकोरेशन में लग जाते हैं। प्रिया, मम्मी मैं उन फूलों को वहाँ लगा देती हूँ। प्रिया स्टूल पर चढ़ती है और माला लगाकर उतर ही रही थी कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी विदित की नज़र वहाँ पड़ती है और वो प्रिया को बचा लेता है। विदित, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ हो जाता तो? प्रिया, सॉरी। विदित, लाओ मुझे, मैं लगाता हूँ। डेकोरेशन करते करते दोपहर हो जाती है। उसके बाद सब लोग मिलकर किचन में खाना बनाने लग जाते हैं। सरिता, प्रिया तुम्हारी सब्जी में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नीता, हाँ सरिता दीदी, प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना बनाते बनाते कब शाम हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। अब सब लोग रेडी होने लगते हैं। प्रिया साड़ी पहनने के लिए निकाल लेती है। विदित, मेरे लिए भी कपड़े निकाल दो। प्रिया, निकले हुए हैं बेड पर। विदित, मेरी वॉच कहाँ है? प्रिया, देखो ड्रेसिंग टेबल पर होगी। विदित, हाँ मिल गई। उसके बाद वो सब लोग रेडी होकर रूम में आते हैं। तभी डोर बेल बजती है। प्रिया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर आदित्य और टीना आए थे। प्रिया दोनों का वेलकम करके उन्हें घर के अंदर लाती है। प्रिया, टीना तू तो शादी के बाद और ज़्यादा सुंदर हो गई है। टीना, पर तुझसे कम हूँ। प्रिया, अच्छा जी। उसके बाद सब लोग हॉल में बैठकर खूब गप्पे मारते हैं। सरिता, अरे अब बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे पियोगे भी? विदित, टीना तो सबका दिमाग खा लिया होगा ना। टीना, क्या भाई, आप कभी मौका नहीं चूकते ना। उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं। विदित, और बता आदित्य, क्या प्लान है? आदित्य, कुछ नहीं यार, सोच रहे हैं कश्मीर हो आएँ। पर विदित, हाँ तो अच्छी जगह है, प्रॉब्लम क्या है? आदित्य, प्लेस इतना जाना पहचाना नहीं है ना। एक काम कर, तू और प्रिया भाभी भी साथ चलो। तो तुम भी हनीमून पर नहीं गए ना? प्रिया, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। विदित, क्यों? आदित्य, क्यों? टीना, लो हो गया कल्याण। प्रिया, मेरा मतलब है हमें ऑफिस भी तो ज्वाइन करना है। आदित्य, तो सब मंडे से ज्वाइन करेंगे। विक्रांत, हाँ बेटा, तुम लोग भी हो आओ, तब तक हम यहाँ हैं। विदित, ठीक है डैड। आदित्य, तो कल शाम निकलते हैं और संडे की सुबह आ जाएंगे। टीना, सीरियसली? प्रिया, इन 2 महीनों में मैं इतना घूमी हूँ जितना पूरे साल में घूमती थी। उसके बाद सब लोग बैठकर बातें करते हैं। प्रिया, टीना मैं क्या सोच रही हूँ, विदित को बता देती हूँ। टीना, हाँ तू भी ट्रिप पर ही सरप्राइज़ देना जैसे उसने तुझे दिया था। प्रिया, हाँ ये सही रहेगा। उसके बाद सब लोग टीना आदित्य को विदा करते हैं और सब काफ़ी थक चुके थे। जो जहाँ लेटा था वहीं सो जाता है। प्रिया प्रिया प्रिया, हाँ कौन? सरिता, बेटा टीना का फ़ोन है, ले बात कर। प्रिया, हाँ बोल टीना। टीना, हाँ 3 बजे की फ़्लाइट है, ठीक है ना? प्रिया, ठीक है। टीना, पैकिंग कर लियो याद से, और हाँ अपनी मेडिसिन मत भूलियो। प्रिया, जो हुक्म, चल बाय। उसके बाद प्रिया उठकर फ्रेश होती है और ब्रेकफास्ट करती है। सरिता, प्रिया बेटा ला, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ पैकिंग में। प्रिया, लेकिन मम्मी जी अभी तो 10 ही बजे हैं। सरिता, एडवांस में रेडी रहना चाहिए। सरिता और प्रिया मिलकर पैकिंग करते हैं। उसके बाद विदित भी उठ जाता है। प्रिपरेशन करते करते कब 2 बज जाते हैं पता नहीं चलता। विदित, चलो 3 बजे फ़्लाइट है। नीता, प्रिया अपना और बच्चे का ध्यान रखना, और खाना अच्छा खाना, और ज़्यादा ठंड में मत रहना, समझी? और कोई भी दिक्कत हो तो टीना को बता देना। प्रिया, जी नीता माँ, आप परेशान मत होइए, और आपको पता है मैं अब विदित को ये गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ। नीता, सच में बेटा? प्रिया, हाँ जी। अच्छा चलो, विदित बुला रहे हैं, अब मैं जाती हूँ। उसके बाद विदित और प्रिया घर से निकलते हैं। सरिता, रुको। सरिता जी प्रिया और विदित के पास आकर कहती हैं, गुड न्यूज़ लेकर आना। विदित, क्या मॉम आप भी ना? उसके बाद वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। टीना, हे प्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग भी हमारे साथ चल रहे हो, और इस बार तो नेहा भी नहीं है। प्रिया, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ कि आराम से स्ट्रेस फ्री होकर टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। आदित्य, कुछ खाना है तुम दोनों को? प्रिया, नो थैंक्स, काफ़ी खा चुके। उसके बाद 3 बज जाते हैं और जल्दी ही फ़्लाइट कश्मीर की ओर उड़ान भर देती है। अब सब कुछ हैप्पी हैप्पी तो नहीं चल सकता।
देखते हैं इनकी ज़िंदगी में कश्मीर क्या नई उड़ान लेकर आता है। रात को उन लोगों की फ़्लाइट श्रीनगर में लैंड होती है। वो लोग सीधा होटल चले जाते हैं। होटल पहुंचकर वो लोग हाथ मुंह धोते हैं और डिनर करने चले जाते हैं। प्रिया, यार बहुत थकावट हो रही है, ऐसा लग रहा है पैर अभी टूट जाएंगे। टीना, यार मुझे ही भी ऐसा ही लग रहा है, तू तो फिर भी प्रेग्नेंट है, मैं समझ सकती हूँ तेरी हालत। उसके बाद प्रिया विदित अपने रूम में जाते हैं। प्रिया कपड़े अनपैक करके कबर्ड में लगा रही थी। विदित पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। विदित, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। विदित, क्यों, यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रिया, हाँ पर मैं काम कर रही हूँ ना। विदित, क्यों, यहाँ तो कोई भी नहीं है पर मैं काम कर रही हूँ ना। विदित, काम, यहाँ भी काम, तुम इतनी टैलेंटेड कैसे हो गई, हर जगह काम ढूंढ लेती हो। विदित प्रिया को गोद में उठा लेता है। विदित, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो बाबा। विदित, चुप, जब देखो चक चक बोलती ही रहती हो, यहाँ लेटो चुपचाप। विदित प्रिया को बेड पर लेटाकर उसके पास ही लेट जाता है। कभी खुद को आराम भी दिया करो, समझी। प्रिया, देती तो हूँ, अब क्या सारा दिन सोती ही रहूँ। विदित, तुम ना चुप रहो, बस लेट जाओ। विदित प्रिया को जल्दी ही सुला देता है। उसके बाद वो भी सो जाता है। सुबह 9 बजे उन लोगों की आंख खुलती है। वो लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। टीना, गुड मॉर्निंग मैडम। प्रिया, गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। टीना, अच्छा सुन, मेडिसिन रख लेना, कभी प्रॉब्लम हो। प्रिया, हाँ जी रख ली। आदित्य, चलो एक सेल्फी लेते हैं। वो लोग काफ़ी फ़ोटो क्लिक करते हैं। आदित्य, वैसे प्लान कहाँ जाने का है। विदित, मुगल गार्डन चलते हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है। उसके बाद सब लोग कैब बुक करते हैं और मुगल गार्डन पहुंच जाते हैं। टीना, वाह यार क्या जगह है, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा तो। प्रिया, हाँ सच में यह जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद विदित, आदित्य, टीना और प्रिया सब लोग मिलकर फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं और गार्डन में घूमने लगते हैं। टीना, प्रिया वहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, चल वहाँ पर घूम कर आते हैं। टीना प्रिया का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाती है। प्रिया मन में सोचती है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं विदित को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर ही रहूँगी। लेकिन पता नहीं कब, यहाँ तो ये बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। उन लोगों को काफ़ी जगह घूमते घूमते 2 बज जाते हैं। आदित्य, चलो कुछ खा लेते हैं, वैसे भी प्रिया की तबीयत खराब हो जाएगी वरना। विदित, हाँ ओके। वो लोग पास की छोटी शॉप पर जाकर खाना ऑर्डर करते हैं। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। विदित बिल पे करने जाता है। प्रिया मन में सोचती है, यही अच्छा मौका है विदित से अकेले में बात करने का। प्रिया उन्हें वॉशरूम बोलकर विदित के पास चली जाती है। उसके बाद वह विदित के पास जाकर हिम्मत जुटाकर कहती है, विदित सुनो ना। विदित, हाँ बोलो, क्या हुआ, कुछ और चाहिए तुम्हें, पसंद नहीं आया है। प्रिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है विदित, खाना बहुत अच्छा था। विदित, तो फिर क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो। प्रिया, वो विदित, आई एम विदित का फ़ोन बज उठता है। हाँ बोलो, क्या, तुम भी। प्रिया, प्रिया एक मिनट में अभी आता हूँ, सॉरी। प्रिया, इट्स ओके विदित। वह लोग तभी तुरंत घर आ जाते हैं। प्रिया और टीना एक रूम में होती हैं क्योंकि आदित्य विदित से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। टीना, तूने बताया फिर भाई को। प्रिया, बस बताने ही वाली थी, कॉल आ गई उसकी, सुबह से एक मौका मिला था। टीना, एक मौका, तुझे पता है वहाँ हम 4 ही तो थे। प्रिया, यार मैं अपने अंदर की फीलिंग्स कैसे एक्सप्लेन करूं, कुछ इमोशंस होते हैं जो मैं सबके सामने बोलने में कंफर्ट फील नहीं करती। मुझे लगता है ये बात अकेले में बताकर मैं ज़्यादा कंफर्ट फील करूंगी। उसके बाद आदित्य रूम में आता है। भाभी, विदित अभी कुछ काम से बाहर गया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। प्रिया, इट्स ओके, मैं अपने रूम में जाती हूँ, तुम लोग भी रेस्ट करो। प्रिया अपने रूम में आकर रेस्ट करती है। उसके बाद उसे सरिता जी का कॉल आ जाता है। सरिता, हेलो बेटा। प्रिया, हेलो माँ, कैसी हो आप। सरिता, मैं ठीक हूँ, आप और विदित कैसे हैं। प्रिया, हम दोनों भी ठीक हैं माँ। सरिता, अरे तुम रूम पर हो, कहीं घूमने नहीं गए। प्रिया, नहीं नहीं माँ, गए थे ना, कुछ देर पहले ही आए हैं। सरिता, ओह अच्छा, तुम एंजॉय करो, मैं फ़ोन रखती हूँ। उसके बाद प्रिया की आँख लग जाती है। सुबह विदित के उठाने पर वो उठती है। विदित, गुड मॉर्निंग माय क्वीन। प्रिया, मॉर्निंग। विदित, ओहो कोई नाराज़ लगता है। प्रिया उठते हुए जवाब देती है, हर वक्त नाराज़ होने के अलावा मुझे और भी काम होते हैं विदित। विदित अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अच्छा सॉरी, प्लीज़ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, अब नहीं होगा। प्रिया, सेम डायलॉग बस। विदित, हाँ हाँ, अभी तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस नहीं पता, जिस दिन खो दोगी ना। प्रिया, कितनी बार बोला है ऐसी बातें मत किया करो। विदित, तो तुम माफ़ क्यों नहीं करती। सॉरी ना, आज तुम्हें डल लेक दिखाकर लाता हूँ। प्रिया, सच। विदित, हाँ। प्रिया, मैं रेडी होकर आई। प्रिया रेडी होकर आती है। रेडी होकर वो लोग बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं और लेक की तरफ चल देते हैं।
टीना, प्रिया देखो ना, वहाँ का व्यू कितना प्यारा है। विदित, आदित्य सुन, तुझे कुछ बताना है। तुम लोग जब तक घूम कर आओ, प्रिया और टीना को लेक के पास घूम रही थी। तभी पीछे से उनको फायरिंग की आवाज़ आती है जो सीधे विदित को लगी थी। प्रिया भागते हुए विदित के पास आती है। विदित, विदित, अपनी आंखें खोलो ना। विदित प्लीज़ कुछ बोलो, तो कुछ बोलो यार, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। विदित देखो, ये कोई प्रैंक है तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। विदित, मैं तुम्हें, मेरी कसम, प्लीज़ विदित आंखें खोलो ना यार। टीना, संभाल प्रिया खुद को। आदित्य, एम्बुलेंस आ गई है। टीना, प्रिया का इस हालत में रहना ठीक नहीं है, तुम इसे वापस होटल लेकर जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। टीना, हाँ ठीक है आदित्य। प्रिया, नहीं, मैं मेरे विदित को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आदित्य, प्रिया इट्स ओके, ये पहली बार नहीं है, उसके साथ वो ठीक हो जाएगा। टीना, प्लीज़ प्रिया, तेरे बेबी का सवाल है। विदित भी यही बोलता, चलना। बहुत मनाने के बाद आदित्य विदित के साथ एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाता है और टीना और प्रिया होटल आ जाते हैं। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बिखर गया हो, बिल्कुल ख़त्म सा। शाम हो गई थी। टीना प्रिया को संभाल रही थी। तभी आदित्य टीना को कॉल करता है। आदित्य, हाँ हेलो, कहाँ हो टीना? अगर प्रिया के पास हो तो थोड़ा अलग हो जाओ। टीना, ओ प्रिया, मैं अभी आई, मम्मी की कॉल है। हाँ बोलो आदि, सब ठीक तो है ना? आदित्य, टीना, सब हो। टीना, हमारे टीना, आदि तुम रो क्यों रहे हो? भाई ठीक तो है ना? बोलो ना। आदित्य, हमने, कैसे बोलूं, विदित नहीं रहा। टीना, वाट? आदित्य, देखो टीना, खुद को संभालो, क्योंकि अगर भाभी को ये सब पता चल गया तो हम भाभी के बच्चे को भी खो देंगे। अभी तुम भाभी को लेकर दिल्ली आओ, फ्लाइट आधे घंटे बाद है, मैंने टिकट सेंड कर रहा हूँ। टीना, मुझसे नहीं होगा आदि, नहीं होगा। आदित्य, तो क्या चाहती हो, भाभी को कुछ हो जाए? समझदारी से काम लो टीना, मैं भाई को एम्बुलेंस में लेकर आ रहा हूँ दिल्ली, तुम भी पहुँचो। टीना, टीना अपने आंसुओं को साफ करके मुस्कुराते हुए अंदर आती है। प्रिया, हो गई बात? टीना, हाँ, और आदि का भी मैसेज आ गया है। विदित को होश आ गया है, उन्हें रेस्ट की नीड है, तो हमने सोचा उन्हें एम्बुलेंस में भिजवा देते हैं, और हमारी फ़्लाइट है आधे घंटे में। तू पैकिंग कर, मैं भी सामान उठा लाती हूँ। प्रिया, थैंक गॉड, अब जान में जान आई। हाँ ओके। प्रिया पैकिंग करने लगती है। अब सुबह तो ये सब हो गया, अब मैं जाते ही ये डैडी वाला लॉकेट विदित को गिफ्ट करूँगी, वो खुश हो जाएगा। आज की शाम मेरी लाइफ की बेस्ट शाम होनी। ओहो प्रिया, क्या सोच रही है? पैकिंग कर ले। टीना प्रिया को आवाज़ लगाती है। प्रिया बैग लेकर बाहर आती है। क्या हुआ टीना, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कश्मीर दिल्ली से भी ज़्यादा पसंद आ गया क्या? टीना, हाँ। उसके बाद वो लोग फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं ना, जब हम सबसे खूबसूरत जगह जाएं, वक्त बहुत लेता है सफ़र, पर आज तो शायद, खैर, सफ़र बहुत जल्दी कट गया। 3 बज चुके थे। प्रिया और टीना कैब करके घर आते हैं। प्रिया, अच्छा हुआ आदित्य विदित को एम्बुलेंस से ले आया, वो पहुंच गए क्या? टीना, मैंने अभी बताया कि हम भी बस पहुंच रहे हैं। प्रिया, ओके। कैब रुकती है तो घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे प्रिया घर के अंदर जाती है, आवाज़ तेज हो रही थी। प्रिया को शायद लग रहा था कि उसका शक सही है, वो वहीं जम जाती है। प्रिया टीना के साथ डर डर कर अंदर आ रही थी। सामने विदित की को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। प्रिया भागकर विदित की बॉडी के पास गिर जाती है। विदित प्लीज़ आंखें खोलो, प्लीज़ देखो तुम्हारी प्रिया। विदित, आंखें खोलो ना। टीना प्रिया की हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पाती, वो आकर प्रिया के गले से लगा लेती है। प्रिया, देख ना टीना, तूने तो बोला था विदित को होश आ गया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? बोल ना टीना। मम्मी जी, आप बोलिए ना, विदित को वो उठ जाए। सरिता जी प्रिया को संभालने की कोशिश करती हैं। आप लोग बताओ ना, विदित कब ठीक होगा, वो कब उठेगा? प्लीज़ विदित, उठो ना विदित, हमारा हमारा बच्चा विदित, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ देखो ना, आंखें खोलो ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ आंखें खोलो ना विदित, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है विदित। सरिता जी, क्या प्रिया? आदित्य, हाँ आंटी जी। सरिता, मेरी बच्ची, खुद को तकलीफ़ मत दे, मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। प्रिया, मम्मी जी सॉरी, मैं विदित का ख्याल नहीं रख पाई। सरिता, ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। विक्रांत, अब विदित को लेकर चलना चाहिए। आदित्य जी, वो लोग विदित की डेड बॉडी को लेकर एम्बुलेंस में ही फ्यूनरल के लिए लेकर जाते हैं। प्रिया,
नहीं, तुम मेरे विदित को मत लेकर जाओ प्लीज़। मुझे मेरा विदित वापस कर दो प्लीज़। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा विदित चाहिए प्लीज़। ये कहते कहते प्रिया बेहोश हो जाती है। टीना डॉक्टर को कॉल करती है। टीना, हे भगवान, ये सब क्या कर दिया? कितनी तकलीफ और दोगे? बस अब बस भी करो। फ्यूनरल के बाद आदित्य और विक्रांत जी घर आते हैं। विक्रांत, क्या हुआ? प्रिया को डॉक्टर ने क्या बोला? सरिता, बस यही बोला कि ज़्यादा रोएगी तो पेट पर असर होगा, और ये तो दुख ही ऐसा है, कोई भी बेहोश हो सकता है। विक्रांत, मैंने और आदित्य ने तय किया है कि हम अभी ये बात बाहर नहीं जाने देंगे कि विदित अब क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री के दुश्मन उसकी कंपनी पाने के लिए किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। बिजनेस तक डूब सकता है। सरिता, क्या ज़रूरत थी बिजनेसमैन बनने की? एक दूसरा दूसरे की तरक्की के लिए जान ले गया मेरे बच्चे की। आदित्य, आंटी संभालिए खुद को, आप टूट जाएंगी तो प्रिया का क्या होगा? विक्रांत, बेटा काफ़ी रात हो गई है, टीना भी साथ है तुम्हारे, निकल जाओ, तुम भी थक गए होगे। आदित्य, नहीं अंकल, हम यहीं रुके हैं, वैसे भी आंटी को भी किसी की ज़रूरत है और प्रिया को भी तो। विक्रांत, ठीक है। प्रिया की आंखें रात के 3 बजे खुलती हैं। उसे फिर से सब याद आ रहा था, विदित के साथ बिताया पल, विदित की बातें। प्रिया, क्या घूर रहे हो? हटो, मुझे काम है। सब फ्री नहीं होते। विदित, हाँ बिजी तो तुम ही हो ना लोगों को एक्सीडेंट केस में फंसाने के लिए। प्रिया, तो तुम्हें अब भी मुझसे बात नहीं करनी चाहिए और मुझे जाने देना चाहिए। प्रिया, लेकिन तुम मुझे ऐसे कैसे जॉब दे सकते हो? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। विदित, डोंट वरी, तुम्हें बस मेरा थोड़ा सा काम मैनेज करना होगा। और प्रिया खुश होकर विदित के गले लग जाती है। विदित भी उसे कसकर पकड़ लेता है। पता नहीं क्यों हर वक्त तुम्हारे पास रहने का दिल करता है, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, कहकर प्रिया उठने लगती है, लेकिन विदित उसे अपने ऊपर खींच लेता है। तो क्या कह रही थी आप मिसेस कपूर? प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। नहीं, वो विदित कुछ पल के लिए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। फिर विदित कहता है, आई लाइक यू टू प्रिया। हाँ हाँ, अभी तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस नहीं पता, जिस दिन खो दोगी ना। फ्लैश बैक एंड। प्रिया, नहीं विदित, मैं कैसे यकीन करूं? विदित, आखिर कैसे? नीता प्रिया के रूम में आती है। मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? शांत हो जा बेटा, अब ऐसा तो मत कर जो विदित की निशानी को कुछ हो मेरी बच्ची। प्रिया, नीता माँ, मुझे हर चीज़ को देखकर उसकी याद आती है। आप ही बताओ ना। नीता माँ, खुद को संभालो बेटी, बेटा कुछ खा लो। प्रिया, मुझे भूख नहीं है। नीता, अपने बच्चे के लिए ही खा ले, फिर दवाई ले लेना। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। आज प्रिया को लेटे लेटे अजीब सा लग रहा था। वो नीता को बुलाती है। प्रिया, नीता माँ, पता नहीं अजीब सा लग रहा है। नीता, बेटा तू सिर्फ एक वक्त खाना खा रही है और खुद को भूल सी गई है, शायद इसीलिए। जा तू डॉक्टर को दिखा आ। प्रिया अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती है। अब शाम के 4 बज चुके थे। प्रिया घर आती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सरिता, अरे बेटा, तुम अकेले हॉस्पिटल क्यों गई थी? और क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? प्रिया, हाँ हाँ मम्मी जी, ठीक ही तो है सब। सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस है, मैं अभी आराम कर लेती हूँ। सरिता जी प्रिया को लेकर प्रिया के रूम में चली जाती हैं। अगले दिन प्रिया टीना को कॉल करती है। हेलो टीना, तुम चल रही हो ना कपूर और फेरेंज होम? टीना, हाँ पक्का, बाहर आ जा, हम पहुँचने वाले हैं बस। उसके बाद वो तीनों कपूर और ऑर्फनेज होम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही प्रिया वहां पहुंचती है, प्रिया की आंखें पानी से भर जाती हैं। टीना प्रिया का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है। बच्चे आदित्य को गले से लगा लेते हैं। फिर बच्चे प्रिया के पास आते हैं। दीदी, विदित भैया कब आएंगे? प्रिया, भैया अभी आपके लिए खिलौने लेने गए हैं, ओके। उसके बाद प्रिया वहाँ बैठ जाती है। उसे विदित के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। मुझे यहाँ वक्त बिताना बहुत पसंद है। मैं जब भी खुद को अकेला महसूस करता हूँ तब तो मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। प्रिया मन में, देखो ना विदित, आज मैं भी तुम्हारी फेवरेट जगह आ गई हूँ, अब तो वापस आ जाओ। बस प्रिया विदित की यादों के सहारे जी रही थी। 3 महीने बाद एक दिन सुबह प्रिया उठती है। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा। विक्रांत, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। सरिता, अरे आज तो मीटिंग भी नहीं है, मत जा ऑफिस, तेरा भी ख्याल ज़रूरी है, आज आदित्य संभाल लेगा। विक्रांत, वैसे बेटा हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं जो तुमने विदित की पोजीशन लेकर कंपनी को फिर से कामयाब बना दिया। प्रिया, पापा अगर आप बेटी मानते हैं तो बेटी को थैंक यू नहीं बोला जाता, प्लीज़, मुझे अच्छा फील नहीं होता। प्रिया, अरे अरे आदित्य, टीना आ गए, ओके बाय बाय। 3 महीने हो चुके थे विदित को जाए, लेकिन प्रिया ने शायद विदित को आप अपने साथ महसूस करके आगे बढ़ना सीख लिया था, और अब
वीक नहीं ब्रेव प्रिया बन चुकी थी, जो अब विदित के मॉम डैड के साथ ही दिल्ली में रहकर विदित का बिजनेस संभाल रही थी। उन्होंने पुलिस केस नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे विदित वापस नहीं आएगा, और अभी विदित की डेथ की बात को विदित का बीमार होना बताकर दबा दिया गया था। आदित्य, गुड मॉर्निंग भाभी। प्रिया, गुड मॉर्निंग भैया। टीना, तबीयत ठीक है ना? प्रिया, यस जी बिल्कुल ओके। उसके बाद वो लोग ऑफिस जाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। प्रिया, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आदित्य भैया, आप फाइल ला दीजिए। यूं ही ऑफिस में वक्त बिताने के बाद टीना बहुत मुश्किल से नाइट आउट का प्लान बनाकर प्रिया को मनाती है। उसके बाद प्रिया घर आकर चेंज करती है। माँ, वो मैं टीना। सरिता, हाँ बेटा जाओ, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम अपना माइंड डाइवर्ट करो, जाओ। प्रिया, यहाँ से थोड़ा आगे एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। विदित वहीं से लेता था। आदित्य, अच्छा लिसन, कल संडे है, लास्ट वीक की तरह इस बार भी कोई मूवी देखने साथ में चलेंगे। प्रिया, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है जब मम्मी पापा सारी प्रॉब्लम भूलकर हमारे साथ खुश होते हैं। टीना, ठीक है, कल दोपहर आते हैं। प्रिया, हाँ डन। प्रिया रात को घर वापस आ जाती है और रोज की तरह वो आज भी विदित की फ़ोटो के पास बैठकर उससे खूब सारी बातें करती है। आखिर में यही कहूँगी विदित, सबके सामने दिखावा करती हूँ कि तुम्हें भूलने लगी हूँ, पर मैं नहीं भूल पाऊँगी। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे आसपास ही हो। उसके बाद प्रिया भीगी आंखों से सोने की कोशिश करने लगती है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब